राधे राधे। देखिए, जो लोग सोचते हैं कि संसार को जितना हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर लेंगे उतना हम सुखी हो जाएंगे, अरे भाई, संसार से भी, इस मृत्यु लोक से भी बड़ा एक लोक है स्वर्ग लोक, जहां और ऐश्वर्य है और आनंद है और सुख है। यहाँ से बहुत ज्यादा है वहां पर सुख। यदि स्वर्ग का कोई देवता आ जाए या फिर कन्या आ जाए, कोई अप्सरा आ जाए, बेहोश हो जाओगे आप देखकर। उनके शरीर से इतने सुगंधी निकलते हैं, वो इतने सुंदर हैं कि आप बेहोश हो जाओगे। इसलिए यहां से बड़ा सुख कहाँ है? स्वर्ग में है। लेकिन स्वर्ग में भी लोग सुखी नहीं है, वो एक दूसरे को देखकर जल रहे हैं। जैसे संसार में आपसे कोई बड़ा चीज कोई अचीव कर ले तो आप उसको देखकर जलते हो, अरे ये मेरे से ऊपर चला गया, ईर्ष्या करते हो। किसी सुंदर शरीर को देखकर काम वासना जागृत होता है, जैसे संसार में, इस मृत्यु लोक में, स्वर्ग में भी ऐसे ही है। यदि स्वर्ग में सुख होता, स्वर्ग में इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन फिर भी इंद्र कहाँ आ गया विषय भोग के लिए? मृत्यु लोक में आया। गौतम की पत्नी अहिल्या से समागम करने को आ गया इंद्र। इस मृत्यु लोक के शरीर में आसक्त हो गया, जहां से वेस्ट मटेरियल निकलती रहती है। स्वर्ग के शरीर से वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता, पसीना नहीं आता उनके शरीर में, वो सदा युवावस्था के रहते हैं। दाढ़ी मूछ वगैरह भी नहीं आता है वहां पे, वो सदा सुंदर यौवन 16-17 वर्ष की अवस्था के रहते हैं। तो वहां उसको सुख नहीं है, उसकी इंद्रियां इतना, मतलब देखो, बेकाबू हैं, उसका मन इतना बेकाबू है स्वर्ग में जाकर भी, कि उस मनुष्य लोक, इस मृत्यु लोक में आ जाता है विषय भोग के लिए। और आप सोचते हो इस संसार में सब कुछ मिलकर आपको सुख मिल जाएगा, ये कैसा भ्रम है। जेन्युइन बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरों को देखकर डिसीजन ले लेता है कि वो इसमें सुख पा रहा है, तो वो उसको देख कर डिसीजन ले लेता है कि मेरे पास भी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, सुखी इसमें आप नहीं हो सकते। ऐसा होना होता तो सभी सुखी हो चुके होते, संसारी धन को प्राप्त करके, शादी होने के बाद या फिर संतान हो जाने के बाद सबको सुख मिल जाता। नहीं मिल रहा है ना, वही दुख है, वही क्लेश है, वही इंद्रियों की अतृप्त है वासनाएं। फिर आप कैसे सोचते हो कि संसार में आपको सुख मिल जाएगा, जब स्वर्ग में लोग सुखी नहीं है। देवराज इंद्र एक मनवंतर तक जो राज्य करते हैं, 30,67,20,000 वर्ष तक जिनका राज्य है, उनको प्रतिपल भय रहता है। अगर मृत्यु लोक में कोई अश्वमेध यज्ञ करने लगे ना, उनका ऐसे, मतलब जो सीट है उनका, वो डगमगाने लगता है। अगर मृत्यु लोक में कोई व्यक्ति यज्ञ करे स्वर्ग की कामना के लिए कि हम इंद्र बन जाएं, तो इंद्र को टेंशन हो जाता है, भाई ये मेरा सीट छीन लेगा। अर्थात वो ऐसा सीट है इंद्र, जिनकी आप पूजा करते हो, जो देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग सम्राट हैं, वो जब दुखी है, उसका सीट ही जब स्थायी नहीं है। आप यहां पर कुछ बड़े मिनिस्टर के पद में आ गए या फिर कुछ किसी भी फील्ड में उच्च पद में आ गए हो, और ये सोचो मैं तो सदा इसी पद में रहने वाला हूं, कभी मुझसे ये छिन नहीं सकता, ये कितना बड़ा भ्रम है। और ऐसा सुख को प्राप्त करके क्या करोगे जो एक दिन आपसे छिन जाएगा, सदा नहीं रहने वाला। इंद्र का पोस्ट ही सदा नहीं रहता है, छिन जाता है, नेक्स्ट इंद्र चुना जाएगा, नेक्स्ट इंद्र कोई होगा। जब इंद्र को ही सुखी नहीं है, जब स्वर्ग का सम्राट सुखी नहीं है। एक बार भगवान आ गए लक्ष्मी जी के साथ इंद्रलोक में, इंद्र के पास आ गए और भगवान ने बोला, इंद्र हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान देना चाहते हैं, कुछ मांग लो। तो इंद्र ने कहा, मुझे ऐसी सुंदर स्त्री दीजिए, ऐसी सुंदर नारी दीजिए जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं ना हो। तो भगवान ने अपनी योग माया से हजारों का लाइन लगा दिया और कहा, चुन ले इसमें से किसी को। और पहले ही इंद्र जब चुनने लगा, पहले ही खड़ी थी उर्वशी। उर्वशी अप्सरा, आप सभी नाम सुने होंगे। और जैसे ही उसको देखा, और किसी को देख रहा ही नहीं है, बस बोल दिया, प्रभु मुझे यही चाहिए। भगवान ने कहा, अरे सबको देख ले पहले, इतने हैं, और कोई तेरे को पसंद आ जाएगा। बोले, नहीं प्रभु, हो गया, मुझे यही पसंद है। जहां इंद्रियों की वासना स्वर्ग में भी आपको समाप्त नहीं होने वाली, आपको अशांत करती रहती है, आप ये समझो कि इस मृत्यु लोक के सुख को प्राप्त करके आप इंद्रियों को तृप्त कर देंगे। इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। जब स्वर्ग का सम्राट ही सुखी नहीं है, उसकी इंद्रियां मचल रही हैं, उसकी इंद्रियां तृप्त नहीं है,
तब आप इस मृत्यु लोक में कितना भी बड़ा पोस्ट को प्राप्त कर लो, कितने भी उच्च पद में चले जाओ, सुखी तो नहीं रह सकते। इंद्रियां तृप्त नहीं रह सकती। तृप्त नहीं रहोगे तो सदा अशांत रहोगे, ये बात याद रखिएगा। इसलिए ऐसे पद के लिए क्यों प्रयास करना है, वो चाहे मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग हो। अरे मृत्यु लोक में भी कोई राजा है तो सदा के लिए नहीं रहने वाला, छोड़कर जाएगा एक दिन। और इंद्र का पद भी सदा को नहीं रहने वाला है, जैसे ही समय पूरा होगा निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे पद के लिए क्यों प्रयत्न करते हो जो एक दिन छिन जाना है। वैसे पद के लिए प्रयास करो, ध्रुव जी जैसे। ध्रुव जी की कथा आती है भागवत के 4थे स्कंद में, जो एक बार अपने पिताजी के गोद पर बैठने के लिए गए थे, तो पिताजी ने निकाल दिया वहां से और माता ने अपमान किया, सुरुचि ने, जो उनकी सौतेली माता थी। राजा ने 2 विवाह किए थे उत्तानपाद ने, एक सुनीति एक सुरुचि। तो सुरुचि ने अपमान कर दिया कि तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तेरा इस गोद पर बैठने का अधिकार नहीं है। जा पहले तू भगवान की तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, फिर भगवान जब तुझे दर्शन देंगे उनसे कहना कि प्रभु मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दे दीजिए ताकि मैं पिताजी के गोद में बैठ सकूं। और ध्रुव को ये बात चुभ गया बहुत। रोते रोते हुए माता के पास आए, अपनी माता सुनीति के पास सब बातें कहा। सुनीति माता ने शांत कराया और कहा बेटा चिंता मत करो, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए सुरुचि माता का, क्योंकि उन्होंने तुमको उस परम पिता के गोद में बैठने का अवसर दिला दिया। उन्होंने ये कहा कि तुम उस परम पिता को प्राप्त कर लो, और उनके गोद पर पुत्र बहुत ही कम लोग बैठ पाते हैं। और जो आनंद तुमको इस संसारी पिता के गोद पर बैठने से आएगा, उसका अरबों गुना, खरबों गुना, अनंत गुना आनंद तुमको उस परम पिता के गोद में बैठने से आएगा। और चले गए भगवत प्राप्ति के लिए। 5 महीने के कठोर तपस्या से छोटी सी आयु में ध्रुव ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया और उस पद को प्राप्त कर लिया, उस परम पिता को गोद को प्राप्त कर लिया। जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी हजारों वर्ष तपस्या करते रहते हैं कि उनका एक झलक दिख जाए, हमारे ध्यान में नहीं दिखता। और ध्रुव जी वहां बैठकर, भगवान के गोद में बैठकर भगवान उनको लाड लड़ा रहे हैं। इसलिए वैसे पद के लिए प्रयास करो जिस पद को प्राप्त कर लेने के बाद कोई तुम्हारे टक्कर का ना हो। तुम सदा को उस परम सुख को प्राप्त कर लो। सदा पश्यन्ति शूरयः तद विष्णु परमम पदम। उस परम पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। ये मटेरियल पद 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, या फिर 30,67,20,000 वर्ष के लिए, वो सब पद के लिए आप प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, तृप्त नहीं हो सकते। तृप्त होना है तो परम पिता के गोद पर बैठने का प्रयत्न करो। और उनके गोद पर जब आप चले जाओगे, आप निर्भय हो जाओगे और किसी भी प्रकार की कामना शेष नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उसी के अंश हो और आप उनको प्राप्त कर लोगे, उनसे मिल जाओगे। उनसे मिल गए तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। आप सर्वोच्च सुख को प्राप्त कर लेंगे। सर्वोच्च सुख अर्थात उससे परे और कुछ सुख है ही नहीं, वही टॉप क्लास का सुख है। और ऐसे संसार में इधर उधर के पोस्ट को यदि प्राप्त करने की इच्छा है, यहां तुम तृप्त नहीं हो सकते। सपोज तुम किसी पद पर हो, उससे जो उच्च पद है तुम्हें उसका लोभ आएगा, फिर उससे उच्च पद है तुम्हें उसका लोभ आएगा, और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। एंड में जाएगा श्री कृष्ण का गोद, एंड में जाएगा भगवान का पद, अर्थात भगवान के गोद, भगवान का दर्शन मिल जाए, भगवान की भक्ति वाला पद मिल जाए। एंड में, अंत में तुम वहीं तक पहुंचोगे। इसलिए अभी से वही जो टॉप क्लास का सुख है उसी के लिए प्रयास करो। यहां टाइम वेस्ट मत करो, यहां प्रयास मत करो। ये बुद्धि में अगर निश्चय है कि मैं ये हो जाऊंगा, कोई नेता हो जाऊंगा, या फिर पूरे विश्व में कोई मतलब ऐसा एक पावर मिल जाएगा कि सबके ऊपर मैं हावी रहूंगा, सुख नहीं मिलेगा। इससे सुख तभी मिलेगा जब आपको श्री कृष्ण मिल जाएंगे। इसलिए उनसे मिलने का प्रयत्न करो, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और कोई भूख नहीं रहेगी, कोई दुख आपको नहीं छू सकता, और कोई कामना भी नहीं रहेगी कि मुझे और एक पद चाहिए, कि इससे बड़ा कुछ पद है। नहीं, वही सर्वोत्तम पद है, श्री कृष्ण का पद। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम। सुबालोपनिषद 6-7। इसलिए भक्तों को तो यही प्रयत्न करना है, हमको सबसे बड़ा सुख मिले, और सबसे बड़ा सुख श्री कृष्ण का ही गोद है, श्री कृष्ण का पद है। सबसे बड़ा सुख तो श्री कृष्ण के पद में है। श्री कृष्ण के पद में अर्थात क्या कि आप श्री कृष्ण बनोगे? नहीं,
उनका भक्त बन जाना। और भक्त के तो अंडर में है भगवान, इसलिए उसको बड़ा पोस्ट कहा गया, क्योंकि वहां एक तो अनलिमिटेड आनंद मिलने वाला है, कोई टक्कर का नहीं है, माया चली जाएगी, सदा को सुख का अनुभव करोगे, दिव्य आनंद में रहोगे और भगवान आपके साथ क्रीड़ा करेंगे। आप भगवान के साथ झूमोगे, भगवान के साथ खेलोगे, भगवान के साथ उठोगे, बैठोगे, नाचोगे। जैसे तुम संसार में एक दूसरों के साथ व्यवहार निभाते हो, ये सब कुछ भगवान के साथ होगा। और भगवान कौन है? अनलिमिटेड आनंद का नाम ही भगवान है। तो उस आनंद के साथ तुम आनंद करोगे, सोचो वो कितना बड़ा सुख होगा। इसलिए जल्द से जल्द उसको पाने में लग जाओ। यहाँ कोई पद में कुछ नहीं धरा है और ना ही स्वर्ग में कुछ धरा है। ये सब दुखी हैं क्योंकि वेद में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। और यहाँ तो आपका एक्सपीरियंस है, मृत्यु लोक में तो आपका एक्सपीरियंस है कि कोई कितना भी बड़ा उच्च पद में, जो जितना बड़ा उच्च पद में है वो उतना बड़ा दुखी है या नहीं है? यहाँ तो आपका एक्सपीरियंस है। और स्वर्ग की बातें वेद में कहा गया है, मान लीजिए, मानना ही पड़ेगा क्योंकि परम सत्य है वेद। और अगर नहीं होता, आप स्वयं सोचो, हम और आपका अनंत जन्म हो चुका है, हम भी स्वर्ग अनंत बार गए हैं, लेकिन सुख मिला क्या? आज वही इंद्रियां अतृप्त हैं, वही वासनाएं हैं। इसलिए वासना नहीं मिटने वाली कहीं भी। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता 8:16। वासनाएं नहीं समाप्त होने वाली, चाहे आप ब्रह्मलोक तक चले जाओ, ये तभी समाप्त होंगी जब आपका प्रेम श्री कृष्ण से हो जाए। श्री कृष्ण के भक्त बन जाओ, राधा रानी के भक्त बन जाओ, तभी कल्याण, परम आनंद, परम सुख। और उस पद को कोई छीन नहीं सकता। यहां तो सपोज कोई पद को आप प्राप्त भी कर लिए हो, लोग यही प्रयास करते हैं कि कैसे भी इसको इस पद से हटा दें, लेकिन वो ऐसा सेफ पद है, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आपको वो पद से हटा देगा। बस विश्वास करो और लग जाओ उसकी प्राप्ति में। इसी के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। राधे राधे।